एनीबडी कैन डांस। अब दोस्तों डांस के ऊपर अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, ये काफी सुपरहिट मूवी थी प्रभुदेवा की, और प्रभुदेवा जो है वो इंडियन माइकल जैक्सन माने जाते हैं। और एनीबडी कैन डांस में कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा अगर चैट बॉक्स ओपन होगा कि हाँ सर हमें लगा कि आज कुछ डांस कराएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना, ये हमारा लर्निंग है, अर्निंग है और इसके साथ में इंजॉयमेंट भी है दोस्तों। क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ हम और आप सिर्फ सीखते रहेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी अर्निंग जो है वो सिर्फ हम लोग जमा करते रहेंगे, तो दोस्तों ये बात आप अच्छे से जानते हो कि फिर उसके बाद जब ये फेज निकल जाएगा आपका, आप लाखों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे, बाद में कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये लाखों करोड़ रुपए कमाने में जो हमारी जर्नी थी ना, उस जर्नी को हमने शायद थोड़ा सा कम एंजॉय किया। तो आपकी जर्नी तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, लेकिन ये जो जर्नी है ना, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, इसको आपको एंजॉय करना छोड़ना नहीं है दोस्तों। चैलेंजेस, हर्डल्स, तो ये सब लाइफ में बने रहेंगे, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपकी ईसीजी की रिपोर्ट जब डॉक्टर आपको देता है ना, तो हर बंदा उस समय ये दुआ करता है कि मेरी ईसीजी की रिपोर्ट जो है ना वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन वाली होना चाहिए। लेकिन जब लाइफ की बात होती है ना, लाइफ की ईसीजी की बात होती है, तो आदमी ये सोचता है यार स्ट्रेट लाइफ चलनी चाहिए बिना हर्डल्स के। दोस्तों वहां पर हम क्यों ये दुआ करते हैं? क्योंकि वहां पर अगर स्ट्रेट लाइन आई मतलब आप 90 डिग्री के एंगल से लेटने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को हमेशा हमको याद रखना है कि अगर हम उस समय इस बात की दुआ करते हैं कि अप एंड डाउन की रिजल्ट आए, तो लाइफ में भी हम बोल सकते हैं ऊपर वाले को कि अप एंड डाउन कुछ भी देना, पर मुझे मस्त रखना, मुझे स्वस्थ रखना, और मेरी डेस्टिनेशन पे मैं बहुत अच्छे से पहुंच पाऊं, और जिन लोगों को लेके मैं पहुंचना चाहता हूं उन लोगों को भी पहुंचा पाऊं। दोस्तों एनीबडी कैन डांस, अभी यहाँ पर एनीबडी कैन, इस चीजों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये बात डांस की आती है तब वहां पर हमें एक सस्पेंस क्रिएट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, यार डांस मीन्स व्हाट। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोस्तों डांस का मतलब क्या, या हम लोग डांस कब करते हैं, हम लोग डांस कहाँ करते हैं, अगर ये बात आएगी तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब शायद ये होगा कि हम लोग डांस करते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। हम लोग डांस करते हैं जब आसपास का माहौल हमें पॉजिटिव दिखता है, उस समय हम डांस करना पसंद करते हैं। और डांस हमेशा फ्लोर पे होता है, डांस कभी भी एयर में नहीं होता है दोस्तों। तो आज ई बायोटोरियम कंपनी की इस जर्नी में मैं आप सभी लोगों को इस बात को, और जितने भी सीनियर हैं उनके साथ में, उनको ध्यान में रखते हुए, जितने न्यू कमर हैं, न्यू एसोसिएट हैं, उनको सबको ये बात बोलना चाहता हूं कि यस एनीबडी कैन डांस ऑन दिस फ्लोर। और दोस्तों वो डांस है आपकी सक्सेस का, वो डांस है आपके ड्रीम को पूरा करने का, वो डांस है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के ड्रीम के पूरा होने का। तो दोस्तों अगर इन सारी चीजों में जब ये सारी चीजें आपको इकट्ठा होकर के एक बढ़िया सा फ्लोर देंगी, आपके आसपास आपकी सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल आपको जो है वो सुनाई देगा, तो दोस्तों हर आदमी डांस करेगा, उसको डांस करना ही होगा। एक पार्टी में, एक शादी में, एक बारात में हर बंदा जो है वो ग्रुप में डांस करता है। क्यों? आसपास का माहौल उसको वैसा कर देता है। दोस्तों आज हम इस ई बायोटोरियम के परसेप्शन में ये बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि दोस्तों माहौल बन चुका है, माहौल तैयार हो चुका है, फ्लोर रेडी हो चुका है। अब यहाँ जितने लोग हमारे न्यूली एसोसिएट हैं, जितने हमारे लोग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, जितने लोग ऑलरेडी हमारी जर्नी में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग तो यहाँ पर एक बार फिर डांस करने का एक बहुत अच्छा माहौल बनाए। उसी के कारण के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, और उसमें ABCD, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों ए का मतलब जो है, यहाँ पर ए स्टैंड हुआ है हमारा एग्रेशन। दोस्तों एग्रेशन का मतलब अटैक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। एग्रेशन फॉर व्हाट? आज इस ई बायोटोरियम कंपनी के जो आसपास का माहौल बना है उसमें हमें किस बात के एग्रेशन को फील करना है, कि हम सारी बात करेंगे अपनी सफलता को एंजॉय करने के लिए, कि हम अपनी सफलता को एंजॉय किस बेस पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ड्रीम भी तो यही है ना, हमारा विजन भी यही है, हमारा मिशन भी यही है कि हमको अपने ड्रीम को पूरा करना है। हम ऑलरेडी कहीं पे कोई वर्किंग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना प्रोफेशन को एंजॉय कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन ई बायोटोरियम कंपनी ने हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि एक प्रोडक्ट का यूजर बनकर के आप अपनी एक अलग जर्नी, अलग डेस्टिनेशन, अलग फाइनेंशियल फ्रीडम के ड्रीम को आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो, आप उसको फुलफिल भी कर सकते हो दोस्तों। तो एग्रेशन का मतलब किस बात का एग्रेशन दोस्तों? एग्रेशन का मतलब होता है जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब आप पॉजिटिव फील करते हो, जब आप रेडी होते हो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो दोस्तों उस समय तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो हमें और आपको तैयार करती है
उस डांस के लिए जिसको यहाँ पर हम अपना डेस्टिनी या हम अपनी सक्सेस को बोल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम एग्रेशन की अगर बात कर रहे हैं तो उस एग्रेशन का कारण क्या है दोस्तों? उस एग्रेशन के कारण में अगर मान लो, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एग्रेशन और एटीट्यूड एक हो सकता है, तो दोस्तों एग्रेशन और एटीट्यूड को भी आप एक मान सकते हैं, लेकिन किस बात का आज हम और आप ई बायोटोरियम कंपनी में हैं तो हमारे पास में अपने सक्सेस का या हमें अपनी इस जर्नी का या हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का हमारे पास में एग्रेशन क्या है, वो क्या रीजन है, उसको अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों उसमें ए फॉर होता है एग्रेशन, या उसको आप एटीट्यूड भी बोल सकते हो। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक समय था जब लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्या समझते थे, आप सब जानते हैं, वो बार बार डिस्कस करने की बात नहीं है, लेकिन जो मैं आपके सामने यहाँ पर पहली स्लाइड रख रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 मार्च 2024 यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर न्यूज फ्लैश हुई थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 12% से ग्रो करके 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। आने वाले 2025 से 30 के बीच का जो स्लैब है उसमें 64,500 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। और दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन ई बायोटोरियम कंपनी के मेंबर्स या हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये कोई डॉक्टर सागर जोशी ने, हमारे एमडी ने नहीं बनाया है, ये हमारे मैनेजमेंट ने नहीं बनाया है, ये सारा का सारा सर्वे बोलता है। और सर्वे कभी भी जो इस प्रकार के बड़े बड़े एजेंसीज करती हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े न्यूज़पेपर करते हैं, वो कभी भी सर्वे के लिए बेस जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट बेस को लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो आज 21,000 करोड़ के टर्नओवर को हम क्रॉस कर चुके हैं और दोस्तों 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप और हम सिर्फ ये बात जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 5%, 10%, 15% का ग्रोथ नहीं होता, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है डायरेक्ट सेलिंग में। इसकी ताकत को हम जानते हैं, तो इस चीज को किसको फील करना पड़ेगा? इस चीज को हमको फील करना पड़ेगा और ये चीज आपके एग्रेशन में आनी चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी कभी इस प्रेजेंटेशन को लेकर के हम जाते हैं तो हमको अपनी चीजों को लेकर के हमको एग्रेसिव नहीं होना है ना। एग्रेसिव का मतलब हमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, हमें सामने वाले को क्रॉस करना नहीं है, एकदम से उसके लिए इंस्टेंट हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमें सामने वाले को पॉइंट वाइज पॉइंट हमें अपनी चीजों को सामने रखना है। क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो दोस्तों सामने वाला अपने ईगो पे ले सकता है, लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट उसको कन्विंस करेंगे, आप अपने डाटा बैंक से निकाल करके चीजें देंगे जो आपकी क्रिएट की हुई नहीं है। यहाँ पर ई बायोटोरियम टाइम्स नहीं लिखा है, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने एग्रेशन को क्रिएट करने के लिए ये आपके लिए जरूरी है, इस प्रकार के स्टेटिस्टिक। तो आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है कि न्यूज़पेपर वहां पर हाईलाइट कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक हमारे डांस का या हमारी सक्सेस का एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड स्लाइड दोस्तों, ये बहुत मोटिवेशनल हमारे लिए पिक्चर बोल सकते हैं या इंसिडेंट्स बोल सकते हैं या इवेंट बोल सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में बहुत सारे नेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं। दोस्तों वुमेन डे के ऊपर हमारे देश की सेंट्रल मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्मृति ईरानी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, साथ में वो माइनॉरिटी अफेयर्स भी देखती हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो मिनिस्ट्री उनने संभाली हुई है वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे गई और वहां पर उन्होंने उस दिन अपनी स्पीच में डायरेक्ट सेलिंग को हाईलाइट किया और उनका ये बोलना था कि मैं खुद मोदी जी को जाके बताऊंगी कि आज कितने लोग है ना, चूंकि उन्होंने वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की थी तो उनका बोलना था कि यहाँ जितने भी एसोसिएशन बैठे हैं और जितने भी लेडीज यहाँ पर इस बिजनेस में एसोसिएट होकर काम कर रही हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितनी भी वुमेन हैं, फीमेल मेंबर हैं, अगर वो लखपति हैं तो उनको करोड़पति बनाने का संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत बड़ा वहां से मैसेज था उनका, और जिसने इस पूरे हमारी जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है उसको क्या किया, उसको और बढ़ाने का काम किया दोस्तों। मतलब ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हमारे इस प्रोफेशन के प्रति कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मिनिस्टर लेवल के लोग आज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। और एक समय था जब हम खुद इस बिजनेस के बारे में जब लोगों को बात करते थे तो लोग हमको एक अलग नजरिए से देखते थे। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल नहीं।
इवन आज से 5 साल पहले की भी अगर बात करें तो दोस्तों 5 साल पहले भी कहीं ना कहीं लोगों को ये हर्डल्स आते थे कि लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते थे। गवर्नमेंट की बात तो बहुत दूर की थी दोस्तों। तो यहाँ पर एक पिक्चर ये और दूसरी पिक्चर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में पीयूष गोयल जो बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हैं दोस्तों, आज के समय में वो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको कहीं ना कहीं ट्रीट किया जा रहा है और वो बहुत सिंसियरली और सीरियसली सोच रहे हैं। उनका बोलना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है ना उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए। दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग को इस इंडस्ट्री के अंदर ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और प्योरिटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अच्छे रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आएगी। और दोस्तों जब भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर के रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट लेती है या लाती है, मैं आपको बता दूं हमारी कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर सागर जोशी का तो ये बोलना है कि यार गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। क्यों? ताकि मेरा हर एसोसिएट मेंबर उस चीज के बारे में लोगों से आंखों में आंखें मिला के बात कर पाए। दोस्तों आज मैं मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अगर यूपी में, बिहार में, बंगाल में कहीं पे अगर मान लीजिए बहुत अंदर एरिया में जाकर के अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग की बात करेगा तो हो सकता है उसके लिए वहां वो अवेयरनेस उसकी बातों से वो नहीं कर पाए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगा तो हमारा हर एसोसिएट मेंबर जो है ना वो कॉन्फिडेंटली इसको बोल पाएगा। दोस्तों उन्होंने भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर स्मृति ईरानी थी उन्होंने भी वहां पर जाकर के बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के दोस्तों। और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है, एक ऐसा एग्रेशन क्रिएट करता है हमारे अंदर कि हम और आप अपनी सक्सेस और अपने ई बायोटोरियम कंपनी का जो विजन और मिशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं ना उसको फुलफिल करने में ये हमको बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है दोस्तों। नीचे आप देखिएगा सबसे नीचे लिखा हुआ है चिट फंड से डायरेक्ट सेलिंग अलग हुई। दोस्तों ये पीयूष गोयल जी का ऑफिशियल ये वहां पर मैसेज था। और कई बार ऐसा होता है हम प्रोडक्ट बेस पे बात कर रहे हैं लेकिन लोगों को क्या लगता है ये चिट फंड है, लोगों को टोपी पहनाने का काम है, ये बात हो रही है तो लोगों को लाओ, उनको फंसाओ, उनको उलझाओ। अरे ये सब चीजें क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास में बताने के लिए चीजें नहीं थी। लेकिन आज क्या हो गया हमारे पास में ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में आती जा रही हैं। आप खुद देखिए ना, अगर सेंट्रल मिनिस्टर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के अगर बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब हमने ये तो बात कर ली कि इकोनॉमिक वर्ल्ड क्या बोल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स डायरेक्ट सेलिंग को क्या लेके चल रही है, हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री उसको लेकर के क्या चल रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ई बायोटोरियम के परसेप्शन में तो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे एग्रेशन की या हमारे पॉजिटिविटी की या हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जितने लोगों ने ई बायोटोरियम कंपनी का हेड ऑफिस को विजिट किया होगा ये पिक्चर शायद उन लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देंगी दोस्तों। 1 लाख वर्किंग स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस, वहीं पे हमारा सारे डिपार्टमेंट और सबसे टॉप के ऊपर कंपनी का रेस्टोरेंट। दोस्तों ये सारी चीजें मिलकर के क्या पॉजिटिविटी हमको देती हैं दोस्तों, ये हमको बताती है कि जो व्यक्ति हमारा कैप्टन है डॉक्टर सागर जोशी, जो कंपनी के अल्टीमेट प्रमोटर डायरेक्टर हैं, उनका विजन क्या है। वो नहीं चाहते कि बाहर से आने वाला व्यक्ति मेरे ऑफिस को विजिट करे, मेरी फैक्ट्री को विजिट करे, मेरी सारी चीजों को देखने के बाद जब लंच टाइम हो उसको चाय पीना हो, अपने गेस्ट को एंटरटेन करना हो, उनको मान लीजिए कुछ रिफ्रेशमेंट उसको देना हो, तो वो बॉम्बे में इधर उधर जाकर के जो है वो परेशान हो और पैसा भी ज्यादा दे और फिर क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करे। दोस्तों इस पूरे 1 लाख वर्किंग स्क्वायर फीट के टॉप पर उन्होंने एक बहुत मस्त रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जब हम किसी व्यक्ति के साथ में डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको बताएंगे ना, तो ये सारी चीजें हमें बताने में जितना मजा देगी, जितना कॉन्फिडेंस देगी, उतना सुनने वाले को लगेगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब कोई मेरे से पूछता है डॉक्टर सागर जोशी के बारे में, मैं बोलता हूँ भाई सब कुछ छोड़ो लेकिन उस व्यक्ति का इंटेंशन देखो। वो ये चाहता है कि मेरे ऑफिस को विजिट करने वाला बंदा खाने पीने के लिए कहीं परेशान ना हो। नॉमिनल क्यों उन्होंने इसका चार्ज रखा हुआ है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज क्यों रखा है, ताकि व्यक्ति उसका मिसयूज भी नहीं करे। दोस्तों ये सारी चीजें हमारे एग्रेशन में काम आनी चाहिए और एग्रेशन और आर्ग्यूमेंट इसको बहुत दूर रखिएगा, वरना हम कहीं ना कहीं अगर इसमें गलती कर देंगे तो दोस्तों हमें ही लगेगा कि यार सक्सेस वैसी क्यों नहीं मिल रही जैसा हमको मिलना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, दिल्ली का हेड ऑफिस, हमारा दिल्ली का ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो 20,000 वर्किंग स्क्वायर फीट में बना हुआ है पश्चिम बिहार में,
दोस्तों मैंने आपको बिल्डिंग और मैंने कैबिन का फोटो दिया हुआ है। ये लग्जरियस जो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लोग होके आए उनको फील भी होगा, यहाँ पर बैठ करके उन लोगों ने सागर सर के साथ बातें भी की होंगी, डिस्कशन भी किया होगा। दोस्तों ये दूसरी पिक्चर जो हमारे एग्रेशन को बढ़ाने के या हमें मोटिवेट करने के काम आ सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम में से हर व्यक्ति अपनी सक्सेस का डांस ई बायोटोरियम में करके ही रहेगा। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर डिसाइड करना है। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट हो गई, इकोनॉमी हो गई, लेकिन साथ में हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार चीजें तो अच्छी होती हैं पर मैनेजमेंट का कहीं अगर लेकुन आ जाता है, लोग सक्सेस नहीं कर पाते। कई बार मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छा है पर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सक्सेस डाउट में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों गवर्नमेंट, इकोनॉमी और मैनेजमेंट सारी की सारी चीजें हम लोगों को पूरी तरीके से स्टेज फ्लोर उन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव वे में तैयार कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर ए फॉर एग्रेशन है ना, उस चीज को लेकर के हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद सेकंड वर्ड आता है हमारा बी, और यहाँ पर मैं बी को स्टैंड कर रहा हूँ बिलीव के लिए दोस्तों। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, किसी भी जर्नी में अगर आपका बिलीव नहीं है तो दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप डाउट से किसी काम की शुरुआत करेंगे तो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमेशा डाउट बना रहेगा। अब यहाँ पर बिलीव अगर हम करना चाहते हैं तो बिलीव किन बातों को फील करके हम अपने अंदर इस बिलीव को क्रिएट करें दोस्तों। उसमें सबसे पहला मेरा बोलना है योर सेल्फ एंड अदर सेल्फ। दोस्तों यहाँ पर मुझे अपने ऊपर बिलीव क्यों करना है दोस्तों? आज ई बायोटोरियम कंपनी को हमने स्टार्ट किया, हम तो एज अ यूजर उस कंपनी में एसोसिएट होने को तैयार हुए थे, एज अ परचेजर हम उस कंपनी में प्रोडक्ट को लेकर के आए थे। लेकिन उसके बाद जब हमको ई बायोटोरियम कंपनी ने वो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बताया, तब हमें क्या हुआ, हमें अपने सपनों को, हमें अपनी साइड इनकम को, हमें अपनी स्टेपनी इनकम को क्रिएट करने का जब एक मौका मिला तो हमने यहाँ से अपने इस प्रॉफिट शेयरिंग जर्नी को भी चालू किया। तो आपको ये सबसे पहला बिलीव अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद के अंदर इस चीज को लेकर के बिलीव नहीं है, हमें अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास में दोस्तों वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो विजन नहीं है, तो आप बताइए क्या आप अपने साथ जुड़ने वालों को या जिनको आप इस सिस्टम में लेकर के आना चाहते हो, क्या हो पाएगा उनका? क्योंकि दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है कि लोग वेट कर रहे हैं, लोग आज मेडिसिन से, लोग आज फूड सप्लीमेंट से, लोग पूरे भर चुके हैं, लोग एकदम बोलते हैं ना टॉप ऑफ द टेबल एकदम हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार की चीजें, थक चुके हैं वो लोग। ऐसे समय में उनको आज मालूम ही नहीं है कि उनकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, उनकी बॉडी में कितने प्रकार की बीमारियां हैं जो रोज क्रिएट होती जा रही हैं। और यहाँ पर कोई मीटर नहीं लगा है हमारी बॉडी में जो हमको बताएगा 10% बॉडी गड़बड़, 20% गड़बड़, 30% गड़बड़, तो हम वो मीटर को देख करके बोले यार अब तो 40% हो गया, कुछ शुरू करते हैं। अचानक हमारी चीजों को इतना बड़ा डैमेज चीजें कर देती है, वो हमको मालूम नहीं पड़ता। और दोस्तों वहां पर ये जो नेचुरोपैथी है, जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है, ये उस चीज को हमेशा कंट्रोल रखती है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। दोस्तों लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इस सिस्टम पे, इस प्रोडक्ट पे, इस थेरेपी पे जब तक आपको बिलीव नहीं होगा, आपको अपने ड्रीम पूरा करने के लिए अपने आप पे और इस कंपनी पे बिलीव नहीं होगा, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि सक्सेस कहीं ना कहीं हमारी जो है वो डाउट में रहेगी। लेकिन ये जो पुरानी चीजें, जितनी आपको पुरानी मैंने बताई है अभी यार, उन सारी चीजों को याद रखेंगे तो दोस्तों हमारा बिलीव हमारे ऊपर और उन लोगों के बिलीव को क्रिएट करने में हमको बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो हमेशा बिलीव करें अपने आप में, उससे वो बिलीव ट्रांसफॉर्म होगा आपके उन लोगों के साथ जिनको आप इस सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद सेकंड आपका बिलीव आता है मैनेजमेंट एंड इट्स इंटेंशंस। दोस्तों आज जब से ही कंपनी स्टार्ट हुई 45 से 46 महीने के आसपास हो गया, तब से लेकर के डॉक्टर सागर जोशी का जो काम करने का जुनून है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनका एटीट्यूड है अपने बिजनेस के प्रति और इस बिजनेस में लोगों को आगे लेके जाने के प्रति, दोस्तों आज भी वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही चालू है दोस्तों। इज स्टिल वर्किंग हार्ड। आज भी वो इतना हार्ड मेहनत करते हैं। जितने लोग बॉम्बे होके आए होंगे, मैक्सिमम लोगों को सागर सर के साथ मिलने का मौका कितनी रात को मिलता है? क्यों? दिन भर अपॉइंटमेंट चलते रहते हैं दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अगर आपकी सागर सर से मीटिंग हुई होगी ना, तो आपने उनके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी का लेवल आपने उनके अंदर वैसे ही देखा होगा दोस्तों। आप उनको देख के बोल ही नहीं सकते हैं कि यार ये व्यक्ति 6 घंटे से शायद लोगों की मीटिंग ले रहा है तो थक चुका है। उनके चेहरे पे थकान मिलती नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि यार ऐसा वो व्यक्ति क्या कर रहा है जिससे उनकी एनर्जी पूरे 12 से 16 घंटा एज इट इज बनी रहती है दोस्तों। ये चीज हमें बताती है कि हमारा मैनेजमेंट कितना ज्यादा पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है अपने इस बिजनेस को लेकर के। और दोस्तों मैनेजमेंट और उसका इंटेंशन,
इंटेंशन की तो कोई बात ही नहीं आ सकती, क्योंकि हम खुद तो देख रहे हैं 45 महीने से हमारी कंपनी हमें क्या देती जा रही है दोस्तों। आज हमको बिलीव करना है अपने मैनेजमेंट और उसके इंटेंशंस के ऊपर दोस्तों। तीसरी बात आती है, उसके बाद तीसरा बिलीव हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट एंड इट्स रिजल्ट दोस्तों। कई लोगों को मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जितने नए लोग हैं, और मैंने हमेशा एक बात अपने प्रोग्राम में या अपने बूट कैम्प में मैं हमेशा एक बात आपको बोलता हूँ, बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बल, दोस्तों मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले, मुझसे ज्यादा अगर इनकम को भी हम एक मायना रखें तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत अचीवर यहाँ पर होंगे जो आज इस बूट कैम्प में, क्योंकि उनको मालूम है एजुकेशन का मतलब क्या, एजुकेशन मतलब क्या इंपॉर्टेंस वो जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं ये आप जानते हो, हम क्या कर चुके हैं ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आप आगे क्या करोगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो इस बूट कैंप के माध्यम से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सक्सेस आपके पास में है, आपके अचीवमेंट आपके पास में, वो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उस सक्सेस और अचीवमेंट के बीच आप क्या कर सकते हो ये इनपुट मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट्स एंड इट्स रिजल्ट दोस्तों, मैंने कई लोगों को छोटी छोटी गलतियां करते हुए देखा है। मैं अगर अपने ही साथ में एसोसिएट मेंबर की बात करूं तो मैंने देखा है क्यों, क्या गलती वो लोग करते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि दोस्तों डोंट बी अ गारंटर ऑफ अवर प्रोडक्ट, डोंट बी अ गारंटर। क्योंकि आप दोस्तों एक बात समझिए, मुझे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, मैं चूंकि अपने ऑफिस में जब था तो उनके दिन भर मुझे नाम लिख करके दिया और उनका बोलना था कि सर इनको चक्कर आया करता था, इनको शुगर का प्रॉब्लम था, इनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, इनको पूरी बॉडी में पेन बना रहता था, इनको आंखों का प्रॉब्लम था। ऐसे 15 लोगों के नाम लिख करके उन्होंने मुझे दिए, बोले कि सर इनको कोई रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने ऐसा बोला इनको कोई रिजल्ट नहीं आया। अब मैं मैसेज का जवाब मैसेज से दे सकता था। फिर मैंने उनको इवनिंग में फोन लगाया और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो प्रॉब्लम का नाम आपने दिया, इन लोगों से आपकी डायरेक्ट बात हुई? अगर डायरेक्ट बात हुई तो क्या आप इनकी मेडिकल हिस्ट्री मुझे बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति को पूरी बॉडी में पेन था वो बंदा जो है वो पिछले 10 साल से उसको पेन था? जो शुगर की प्रॉब्लम आप बात कर रहे हो मरीज की, वो 15 साल से शुगर का पेशेंट था। आइज वाले को जो है पिछले 4 साल से उसको ये प्रॉब्लम थी। मतलब मेडिकल हिस्ट्री आप मुझे बताओगे? बोले नहीं सर ये मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा सर कृपा करके उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछिए एक बार उनसे, और प्रोडक्ट कब से यूज कर रहे हैं। तो किसी को हुआ था 15 दिन, किसी को हुआ था 30 दिन, किसी को हुआ था 45 दिन। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तब तक मैंने अपने आप को एकदम नॉर्मल रखा। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर एक बात बताइए, 10 साल की प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को चल रही है, क्या ये प्रोडक्ट उसको 40 दिन में बॉडी को जो है बिल्कुल ठीक करके आपको रिजल्ट देना चालू कर देगा? आप खुद मुझे बताइए। बोले नहीं सर मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि उसको ये प्रॉब्लम कब से है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप लोगों को गारंटी देते हो, तो ज्यादा अच्छा है कि आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर के बोलिए कि 1 घंटे में घुटने का दर्द खत्म, 1 घंटे में शुगर की प्रॉब्लम खत्म, सब आपसे हाथों हाथ प्रोडक्ट को लेकर के चले जाएंगे। मैंने कहा अगर ये चीज आपको करना है सर तो मैं आपसे बोल रहा हूँ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आज हम 18 लाख लोगों को एसोसिएट करके हमने जो रिजल्ट लोगों को दिए उसके बाद भी हम लोगों को प्रोडक्ट की गारंटी की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस ईश्वर ने जो हम लोगों को बना के भेजा है, हर व्यक्ति के ऑर्गन्स तो सेम है, पर हर व्यक्ति के ऑर्गन्स के साथ जो खिलवाड़ किया है वो हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से किया है। दोस्त हर व्यक्ति की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, तो हम क्यों उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं? भाई मैग्नेटिक थेरेपी आपकी बॉडी पे काम करती है, लोगों के साथ कर रही है, लेकिन आपके बिजनेस, आपकी बॉडी सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम है, आपको कुछ टाइम तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मेरी फेटर्निटी का है, सीएस मेंबर है, उसने मुझे एक दिन कहीं मीटिंग में बैठा हुआ था, उसने मुझे फोन किया कि यार विवेक भाई ये प्रोडक्ट जो है वो लोगों को बॉडी पेन में हेल्प करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ कई लोगों को किया है उन्होंने। बोले यार कंपनी इसकी कुछ गारंटी वगैरह देती है क्या? मुझे ऐसा लगा कि वो जो है मैं शायद स्पीकर फोन पे होऊंगा, जिस व्यक्ति को बात कर रहे होंगे वो सुन रहे होंगे। तो मैंने उनसे बोला कि यार योगेश भाई आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपसे बात कर सकता हूँ मैं, बाकी तो लोगों को शब्दों में काफी चयन करके बात करनी पड़ती है। योगेश भाई जब एक डॉक्टर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी करता है ना तो 4 लाख रुपया, ये ओपन हार्ट सर्जरी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अगर अपन, तो छोटा मोटा ऑपरेशन भी अगर मान लो आदमी का होता है ना, एक पाइन का, स्पाइन कॉर्ड का या किसी भी चीज का, बंदा लिखवा लेता है उससे, एक तो 5 लाख रुपया ऑपरेशन की फीस भी लेता है और पूरा लिखवाता है उससे कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ, इसके ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया ज्यादा लगने से अगर मान लो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो गई या व्यक्ति नहीं रहा, तो इसकी जवाबदारी जो है वो अस्पताल की या डॉक्टर की नहीं रहेगी, मैं उसकी पूरी जवाबदारी ले रहा हूँ बाकायदा होशो हवास में। तो मैंने कहा मेरी जिस कंपनी में जो लोगों को रिजल्ट मिले ना, तो मैंने कहा योगेश भाई मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंपनी के एमडी से कि वो भी इस प्रकार का एक डिक्लेरेशन लेना चालू कर दें कि आप हमारे प्रोडक्ट को अगर तरीके से यूज नहीं करेंगे तो हम आपके फीडबैक को जब 3 महीने बाद आपका फीडबैक लेंगे और अगर वो फीडबैक पॉजिटिव नहीं रहा तो हम आपसे एक चार्ज लेंगे कि आपने क्यों नहीं हमारे प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर बात की, क्योंकि
हम यहाँ पर कोई अपनी पर्सनल थेरेपी पे बात नहीं कर रहे, हम नेचुरोपैथी के ऊपर बात कर रहे हैं। और जब लोगों को बरसों से नेचुरोपैथी के ऊपर रिजल्ट मिला, तो तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुमने उस प्रोडक्ट को मिसयूज क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा एक मिसयूज या तुम्हारा प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज नहीं करना कई लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो खराब कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं मेडिसिन फ्री की, तो आज हमारे इस कैंपेन को आपने कहीं ना कहीं रोका है, तो आपके ऊपर होना चाहिए। तो वो हंसने लगा, बोला यार बात तो सही बोल रहे हो तुम। तो मैंने कहा योगेश भाई, इन शॉर्ट कंपनी हमको इस प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं देती, लेकिन मेरे भाई लोगों को प्रोडक्ट ने फायदा किया है, इसका जो खुद का मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मुझे भी इस कंपनी के प्रोडक्ट से फायदा हुआ है। बाकी आपका सोचना है कि आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, हमने रिजल्ट लिए हैं, इसके बिलीव को अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, लेकिन गारंटर मत बनिए दोस्तों। गारंटी दे देंगे और बंदे को 10% भी फायदा हुआ तो बोलेगा मुझे 90% इस बंदे ने नुकसान दिया, 50% फायदा हुआ तो बोलेगा मुझे 50% का लॉस इस बंदे ने दिया है, झूठा कमिटमेंट किया। वो ये नहीं देखेगा कि 100% बॉडी खराब कर चुका था, 10% मेरी बॉडी ठीक होना चालू हुई, 50% ठीक होना चालू हुई। तो दोस्तों डोंट बी अ गारंटर। सारी चीजों को जितना पॉजिटिवली आदमी व्यक्ति को बताओगे ना प्लान शो में, उतना आप इजी वे में रहोगे, उतना आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि यार मेरी किसी बात को लेकर के किसी ने अलग इंटरप्रिटेशन किया तो बाद में मुझे जवाब नहीं देना पड़े। तीसरी बात, उसके बाद का जो चौथा पॉइंट है बिलीव का, वो है प्लान एंड इट्स आउटकम टू योर बैंक। सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे 2 बार फोन की जो मैसेज की जो रिंगटोन बजती है, वो सबसे अच्छी रिंगटोन मुझे लगता है लोगों को दिन भर में लगती है दोस्तों। अब बात आती है बिलीव इस कंपनी के प्लान और उस प्लान के आउटकम पे। आउटकम मतलब क्या? अगर आपने इस बिजनेस के प्लान में अपनी चीजों को इंप्लीमेंट किया, आपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आपने साइकिल के अंदर अपनी टीम से दोनों तरफ से अगर आपने फैमिली बोनस के क्वालिफिकेशन को पूरा किया, तो आपको पैसा आना तय है दोस्तों। मतलब ये कि प्लान कितना इजी है, प्लान कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों अच्छी बात क्या है कि जो हमने वहां पर दिया, हमको 4 घंटे के बाद उसका फिनिश गुड मनी में कन्वर्ट होके हमारे अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 4 चीजों का बिलीव आपका खुद का, मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान और उसके आउटकम के ऊपर, ये अगर आपके पास रहेगा तो सक्सेस का जो डांस हम और आप करना चाहते हैं, लोगों को करवाना चाहते हैं, उससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। उसके बाद हमारा सी जो स्टैंड होता है वो होता है क्रिएटिविटी के लिए दोस्तों। अब क्रिएटिविटी मतलब क्या? क्रिएटिविटी का मतलब ये कि दोस्तों आज हम और आप, अगर मान लीजिए क्रिएटिविटी को एक्टिविटी बोल सकते हो, आप उसको अपनी जो है वो अवेयरनेस बोल सकते हो, अपने अपने शब्द आप यूज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी में हमें किस चीज के ऊपर बात करना है दोस्तों? आज इस बिजनेस में आप चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, स्टेपनी इनकम के लिए कर रहे हैं, सोशल लेवल पे अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, वो आपका रीजन होगा। लेकिन जिस भी रीजन से कर रहे हैं, आपको उस रीजन के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं रहेंगे तो दोस्तों हमारी टीम हो गई या हम खुद हो गए, हमारी सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन करेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ई बायोटोरियम कंपनी में अगर थोड़े से पैसे कमाने आए हैं तो मेहनत मत करिए, वो तो मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा ज्यादा कमाने आए तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए दोस्तों। बस आपकी इनकम आप रोक नहीं पाएंगे, इतना पैसा इस सिस्टम में है। और कई लोगों ने हमारे बीच में जो यहाँ पर हैं, उन लोगों ने इसका टेस्ट बहुत अच्छे से लिया हुआ है। आपका पर्पस, विजन कुछ भी हो, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद बी अ ब्रिज बिटवीन अपलाइन एंड ग्रो लाइन दोस्तों। अब ये ब्रिज क्या काम करता है, फ्लाईओवर क्या काम करता है दोस्तों? कई बार फ्लाईओवर बनता है ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए। कई बार हम लोग देखते हैं जनरली, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल ब्रिज के ऊपर, तो नदी को इस पार से उस पार करने के लिए ब्रिज बनता है। कई बार एक बड़ी सिटी जो है उससे लोगों को बाईपास करके जाना है, तो उस सिटी को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनता है दोस्तों। और यही काम हम अपनी टीम में, अपने ई बायोटोरियम कंपनी में कर सकते हैं दोस्तों। तो बी अ ब्रिज बिटवीन अपलाइन एंड ग्रो लाइन दोस्तों। कैसे हम उन चीजों के हर्डल से अपने अपलाइन से पूछ करके अपनी ग्रो लाइन तक पहुंचा सके हमारे माध्यम से। अगर वो चीज हम लोगों ने एक ब्रिज की तरह किया तो दोस्तों अपलाइन को हम डुप्लीकेट करेंगे और ग्रो लाइन तक अगर मान लीजिए उसको इंप्लीमेंटेशन करवा देंगे, तो हमारी जो सक्सेस है ना, वो किसी ट्रैफिक में, किसी रिवर में आने वाले हर्डल्स या किसी बड़ी सिटी को क्रॉस करने का जो हर्डल्स होता है, मतलब आपके बिजनेस को ग्रो करने का जो हर्डल्स होता है, जो आपका गेस्टेशन पीरियड ज्यादा हो सकता है, उसको वो कम करने के काम में आ सकता है दोस्तों। उसके बाद में सेट स्मॉल टारगेट्स विथ योर टीम। अब दोस्तों आज इस समय बहुत अच्छा 31 मई तक का जो हमारा एक ऑफर चल रहा है कंपनी की तरफ से, वो ऑफर हमारा क्या है? वो ऑफर है हमारा कि आप अगर अपने रजिस्ट्रेशन से 5 दिन के अंदर अगर आप कंपनी की क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं 150 पीवी वाला, तो कंपनी की तरफ से आपको 15 500 900 का किट आपको
एक्सक्लूसिवली फ्री मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा हमारे बिजनेस को हाइप देने के लिए, बिजनेस को बोलते हैं ना पुश करने के लिए बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन पूरा करेगा तो उसको वेलकम बोनस तो मिलेगा, लेकिन 15,590 का उसको कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अब इस चीज को हम कैसे अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। अपनी टीम में जीनियस और विनर में 5-5 लोगों को आप चुन लीजिए, 5 दिन का टाइम है। जैसे ही नए लोग आए आप अपनी टीम में ये बात बोल सकते हैं, अपने डाउनलाइन को ये बात, अपनी ग्रो लाइन को ये बात बोल सकते हैं कि यार जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, आप उनसे मेरी एक मीटिंग कराओ। और आप उनको ये बोल सकते हैं कि यार आप चाहो तो मैं आपके लिए अगले 3 दिन देने को तैयार हूं। मतलब ये कि 3 दिन मुझे देना है अपने जीनियस टीम के नए मेंबर को और 3 दिन देना है मुझे अपने विनर टीम के मेंबर को। और ये बोलना है कि ये जो कंपनी ने 5 दिन का टारगेट दिया है ना 15,900 का प्रोडक्ट, मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो अचीवमेंट में लेकर के जाऊं। उसके लिए आप डेली जो आपका टाइमिंग हो, सुबह के 2 घंटे हो, शाम के 2 घंटे, जो भी हो, वो टाइम आप उसके साथ डिसाइड करके उससे बोल सकते हो कि यार मेरी आपको सजेशन है, आपके जो सबसे ज्यादा नीरेस्ट लोग हैं आप उनको मुझसे मिलाना चालू करो, मैं उनको इस प्रोडक्ट के फायदे बताना चाहता हूं। दोस्तों आज उस व्यक्ति ने अगर मान लीजिए 150 पीवी अचीव कर लिया, मैं टेक्निकली आपसे बोल रहा हूं कि जीनियस टीम वाले ने मान लो 150 पीवी अचीव कर लिया, तो उसको बोनस के साथ में 15,500-900 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। आप सोचोगे मुझे क्या, मेरा तो एक ही तरफ टीम हुआ ना, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, जीनियस भी लो और विनर भी लो। 3-3 दिन दोनों व्यक्ति के साथ में अगर आप करोगे तो दोस्तों आपके इंटेंशन को देखते हुए हो सकता है कि जीनियस तरफ का भी अगर मान लो रजिस्ट्रेशन उसने यहाँ क्वालिफिकेशन लिया तो विनर साइड भी ले सकता है। अगर ये दोनों तरफ का हो गया तो आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, आपको मिलने वाला है फैमिली बोनस भी, अगर वो उस साइकिल में हो गया। और दोस्तों 12 घंटे में हम लोग इस चीज को, अपने टारगेट को कैसे पूरा कर सकते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इतना सिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन आप एक बार सोच के तो देखिए कि ये वाला आपकी हेल्प जो है उस व्यक्ति को क्या दे सकता है। और जब उस व्यक्ति के यहाँ पर वो प्रोडक्ट पहुंचे तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं आप उस समय उसके घर पे रहें और उस व्यक्ति को एक, आप चाहें तो मिठाई का डिब्बा, एक बुके के साथ उसकी फैमिली के जो मेंबर है उसको हटा के उसके फैमिली मेंबर को गिफ्ट दीजिए, उसको अपने साथ में खड़ा रखिए दोस्तों। उससे उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। यार ये कंपनी में स्टार्ट किया, टारगेट पूरा करने में मेरा सीनियर मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे मिठाई दे रहा है, मुझे बुके दे रहा है और प्रोडक्ट के लिए ऐसी खुशियां मना रहा है जैसे इसके घर में ये प्रोडक्ट आया है। ये चीज, ये फीलिंग्स, ये टच दोस्तों बिजनेस को बहुत हाइट तक लेकर के जाते हैं और जा सकते हैं। 31 मई तक तो आप जितने लोग यहाँ पर हैं आपको तो नई चीज कुछ सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिजनेस अपने आप आपका ग्रो कर जाएगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मल्टीपल में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो नया व्यक्ति होता है ना उसके पास 2 चीजें होती हैं। पहला तो ये कि वो अपने माध्यम से इतने लोगों को तो जानता ही है कि वो आराम से 2 से 4 लोगों को इस प्रोडक्ट को परचेस करा सकता है। और हम प्रोडक्ट टिका नहीं रहे हैं, हम प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों टिकाना और देना दोनों में अंतर होता है, क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं तो ऑलरेडी उस व्यक्ति के घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, तो हमें कंपनी को चेंज करने के लिए कन्विंस करना है। हम तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो उस व्यक्ति का स्वस्थ है तो भी काम का है, अगर कोई चैलेंज ले रहा है तो और काम का है दोस्तों। आज अगर इस टीम को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप इस बिजनेस में अपनी इनकम को फिर से हाइप पे लेकर के जा सकते हैं, मतलब अपनी इनकम को तेजी से बढ़ा सकते हैं इन दिनों में। टीम को हेल्प करने की जो एक पॉजिटिव आपकी टीम में जो मैसेज जाएगा वो अपनी जगह है दोस्त। उसके बाद चौथी बात मैं आपको बताऊंगा जो मैं क्रिएटिविटी में चाहता हूँ, वो चाहता हूँ ऑलवेज ट्राई टू मेक योर प्रेजेंस। दोस्तों वो प्रेजेंस आपकी होना चाहिए आपके ड्रेसिंग सेंस से, वो प्रेजेंस आपकी होना चाहिए आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, वो आपका होना चाहिए ई बायोटोरियम कंपनी के टुवर्ड्स आपकी अप्रोच को लेकर के। और दोस्तों वो क्रिएटिविटी आपकी होना चाहिए अपने एसोसिएट, अपने ग्रो लाइन मेंबर के पर्सनल, उनके जो खुशियां हैं, पर्सनल उनके जो चैलेंजेस हैं, उसमें हमेशा आपकी प्रेजेंस उनको महसूस होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए दोस्तों। छोटे छोटे टारगेट, छोटी छोटी खुशियों को अगर आप सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे ना तो दोस्तों आप ये बात मान के चलिए कि जब आपका टीम मेंबर आपको ये करता हुआ देखता है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है और उसको ये फील आता है कि यार जैसे आज मेरे सीनियर इतने प्यारे तरीके से मुझे हेल्प कर रहे हैं और मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं भी इस चीज को अपने डाउनलाइन में करूं। और दोस्तों अगर उसने अपनी डाउनलाइन में कर दी तो होगा क्या, आपका बिजनेस मल्टीपल में डुप्लीकेशन होकर के आगे बढ़ना तय है। मतलब
आपको 1 या 2 जनरेशन तक इस चीज को आपको खुद करके दिखाना है। उसके बाद तो अनडेप्थ, मतलब मैं बोलूं आपसे कि वो कितना लेवल नीचे तक जाकर के हो जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है दोस्तों। इस कंपनी के जो फाउंडर अचीवर या फाउंडर मेंबर हैं मितेश मेहता जी, उनकी इनकम 17 करोड़ की है दोस्तों। आपको क्या लग रहा है इतने सारे लोगों तक रोज बात कर पाते होंगे, वो पहुंचते होंगे, वो मीटिंग कर पाते होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया? उन्होंने स्टार्टिंग में अपने जैसे लोगों को ये डुप्लीकेशन सिखा दिया दोस्तों। और आज जितने भी लोग आपको इनकम अचीवर दिख रहे हैं, उन सभी का अगर मान लीजिए आप कनेक्शन जोड़ते 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 जाएंगे ना, तो आपका लास्ट पहुंचेगा गुजरात में मितेश मेहता जी के घर पे पहुंचेगा वो कनेक्शन। तो उन्होंने ये डुप्लीकेशन किया, तो आज वो आराम से यहाँ पर एज मैं बोलूं लीडर, एज अ कैप्टन, वो सारी टीम को जो है सुपरवाइज कर रहे हैं दोस्तों। और नीचे मैंने लिखा है बी अ मैग्नेटिक डियर। दोस्तों मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैग्नेट के गुण क्या होते हैं? लोगों को खींचना, जो लोहा है उसको खींचना, और लोहा सबसे मजबूत माना जाता है। मतलब अगर आपको अपने आसपास के सबसे मजबूत लोगों को अपनी तरफ लाना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पर्सनैलिटी एक मैग्नेट की तरह क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। अब आता है डी। डी स्टैंड फॉर डाउन टू अर्थ। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है 3 या 4 फेजेस हमारे होते हैं ई बायोटोरियम कंपनी में, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो इसी फेज में कहीं ना कहीं आते होंगे। पहला है एज अ यूजर। दोस्तों इस फेज को मैं सबसे अच्छा टाइम मानता हूं, लेकिन इस फेज को हमें एंजॉय कैसे करना है? इस फेज में हमको डाउन टू अर्थ क्यों रहना है? क्योंकि यहाँ पर आपको चीजों को समझना है, चीजों को देखना है। और सबसे पहला काम आपको मालूम क्या करना है? मैंने यहाँ पर न्यू मेंबर नहीं लिखा है, मैंने एज अ यूजर लिखा है दोस्तों। क्यों एज अ यूजर? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को परचेज करके आए तो आपको प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। कई लोग छोटी सी गलती क्या करते हैं कि वो ई बायोटोरियम कंपनी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसके बाद बिजनेस को डेवलप करने के लिए लग जाते हैं। बिल्कुल करिए, पर्पस भी यही है, लेकिन प्रोडक्ट को यूज करते करते इसको करिए। क्योंकि जब ये प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको अपने ऊपर महसूस होते हैं ना, तो आपके बोलने का कॉन्फिडेंस अलग होता है दोस्तों। इस चीज को आपको करना है। तो जितने नए मेंबर है, क्योंकि कई लोगों ने शेयरिंग के दौरान ये बताया कि सर हमने अभी इसको स्टार्ट ही किया है, तो मैंने उनको भी यहाँ पर कवर किया है कि पहला काम आपका ये है कि आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज करना है, रिजल्ट को फील करना है, जिससे आप अपने आप में एक एग्जाम्पल और एक टेस्टिमोनियल बन पाए अपने खुद के लिए। बिजनेस तो आगे बढ़ना तय है। तो दोस्तों ये एज अ यूजर आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको चीजों को समझना है, सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये बात मान के चलना है कि इस इंडस्ट्री में मेरा जो सीनियर है वो भले ही एक दिन सीनियर है, पर वो 24 घंटे मुझसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में स्पेंड कर चुका है, तो मुझे उस चीज को जो वो बोल रहा है वो मानना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा फेज आता है एज अ क्वालिफाइड एसोसिएट। मतलब आपने अपना क्वालिफिकेशन ई बायोटोरियम में पूरा कर दिया, क्योंकि हमारी पहली और आखिरी तो क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको ग्रीन चैनल में जाने के लिए आपको पूरा का पूरा कंपनी जो है वो अलाउ करती है। जो करना है करो, जो करना है करो, मतलब जितना प्लान शो करना है, जैसी टीम बनाना है वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। तो एज अ क्वालिफाइड एसोसिएट आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आप अपनी गाड़ी में टॉप गियर डाल चुके हैं दोस्तों। तो अब आपको एज अ क्वालिफाइड एसोसिएट डाउन टू अर्थ क्यों रहना है? क्योंकि दोस्तों ये वो फेज है जहां पर आपको अपने लोगों को डुप्लीकेशन कराना भी है और आपके अपने सीनियर जो हैं उनको डुप्लीकेट करना भी है दोस्तों। तो क्वालिफाइड एसोसिएट के बाद जैसे ही आप 99,000 रुपीज की इनकम के बाद आपको पहला पे आउट आता है कंपनी का, चाहे अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस या परफॉर्मेंस बोनस, आप एकदम से आप शामिल हो जाते हैं लखपति क्लब के अंदर दोस्तों। और ये जो लखपति क्लब है इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बोलता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि लखपति के बाद करोड़पति। और दोस्तों ये वो फेज है जहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज भी बोल सकता हूं, सबसे बड़ा आपके लिए विजन भी बोल सकता हूं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरा ऐसा सोचना है कि दोस्तों इस स्टेज के ऊपर आपको केयरफुल रहना है, आपको केयरिंग रहना है, लेकिन आपको इंजॉयबल भी रहना है दोस्तों। क्योंकि ये वो फेज है जहां पर आकर के आप अपना डेस्टिनेशन जो है ना उसको टच करने वाले हो दोस्तों। और मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि ड्रीम्स की और हमारे जो डेस्टिनेशन है ई बायोटोरियम कंपनी में अगर हम बात करें या हम अपने प्रोफेशन में या बिजनेस में बात करें, तो दोस्तों इसका इज द लिमिट, हमको मालूम है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसमें बी केयरफुल, बी केयरिंग, बी इंजॉयबल, बट ऑलवेज डाउन टू अर्थ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैग्नेट भी तो यहीं से मिलता है ना हमको। हमें जो मैग्नेटिक पावर है वो कहाँ से मिलती है? अर्थ से ही मिलती है ना दोस्तों। कई लोगों को मैंने देखा है कि दोस्तों एक छोटी सी इनकम चालू होने के बाद उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे सीनियर ने जो कमाया है ना
वो मेरे कारण ही कमाया है दोस्तों। लोगों को ये गलतफहमी आ जाती है, लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप बिल्कुल सोचिए कि मेरे सीनियर ने मेरे लिए क्या किया, या मेरे सीनियर के जो भी आज इनकम है वो मेरे कारण है। मैं अगर काम नहीं करता तो मेरे सीनियर को वो इनकम नहीं आती। दोस्तों ये जो मैं आ रहा है ना, ये मैं लाने वाला आपका वो सीनियर ही है, क्योंकि आपके सिर के ऊपर ई बायोटोरियम नहीं लिखा था कि आपको वो ढूंढ लेता ई बायोटोरियम लिखा है। उसने आपके ऊपर उस चीज को निकाला और आपको इस डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाया। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि मैं नहीं करता तो मेरा सीनियर नहीं कमा पाता, तो दोस्तों अगर वो सीनियर आपको यहाँ पर लेकर के नहीं आता तो ये ई बायोटोरियम कंपनी की जर्नी आपसे कहीं दूर रह जाती। आज भी वो जो 140 करोड़ लोगों में अभी 18 से 20 लाख लोग हमारे साथ जुड़े ना, तो जो नहीं जुड़े उनमें आपका नाम शुमार होता। तो आज अगर ये अपॉर्चुनिटी उसने आपको दी इन बाकी लोगों से पहले, तो हमें उस व्यक्ति को किस एंगल से देखना चाहिए, हमें उसके लिए क्या फीलिंग रखना चाहिए। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप शायद ये मेरे इंटेंशन को या मेरे हिंट को या मेरी एडवाइस को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद आता है एज अ करोड़पति। तो दोस्तों एज अ करोड़पति एंड मूव ऑन, क्यों? क्योंकि इसका इज द लिमिट। अभी हम अगर बात करें मितेश मेहता जी के लिए, तो ई बायोटोरियम के वो करोड़पति बन चुके। अब क्या होगा? अब मल्टी करोड़पति, मतलब अब उनको क्या करना है, उनको तरीके से अपनी टीम को मैनेज करते रहना है, टीम को जो है वो सुपरवाइज करते रहना है। और दोस्तों यही तो जर्नी है, यूजर से स्टार्ट करके ई बायोटोरियम के करोड़पति के बीच आपको डाउन टू अर्थ रहना है, रहना होगा। वरना दोस्तों क्या होगा, हर फेज में नए नए लोगों को एसोसिएट करें, वापस नई मेहनत करें, तो शायद वो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पर हार्ड वर्किंग नहीं, हम यहाँ पर स्मार्ट वर्किंग के लिए आए हैं। उसके बाद ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्तों ऑफिशियली प्रेजेंटेशन को क्लोज करने से पहले कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी डोंट फिल द आईज विथ टीयर्स। दोस्तों जब हम कभी भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो आपने इस बात को फील किया होगा कि जब आंखों में आंसू होते हैं ना, तो हमको सामने का धुंधला दिखता है दोस्तों। तो अगर कोई हर्डल्स आता है, अगर मान लीजिए कोई फेलियर हमारे सामने आता है, क्योंकि वो आएगा, वो लाइफ का पार्ट है, मैंने ईसीजी के उदाहरण दिया आपको, वो आएगा। तो दोस्तों उस समय अगर आंखों में हमारे टीयर्स होंगे तो हमें धुंधला दिखेगा, और हो सकता है कि उस दौरान कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से मिस हो जाए। क्योंकि जब आंखें धुंधली होंगी और सामने कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी ना, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे दोस्तों। और हम अपने आंखों से आंसुओं को साफ करेंगे, तब तक हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी कहीं और चली जाए दोस्तों। अब ये अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? कई लोगों ने हमको मान लो मना किया, लोग हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग हमारे बिजनेस को समझ नहीं रहे। उस समय हमारी आंखों में अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई आंसू आता है, उसको इमीडिएट पोंछ दीजिए दोस्तों। क्योंकि हो सकता है आपके सामने जो बंदा खड़ा है, जिसको आप नहीं भी जानते हैं, वो आपकी इस अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आए और वो आपको इस बिजनेस में वो हिस्ट्री क्रिएट करके दे दे कि आपको उस दिन के आंसू और उस दिन की इवेंट जिंदगी भर के लिए याद हो जाए दोस्तों। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमको, ये जो लाइन्स है, ये हमको मोटिवेट करती हैं। कब? जब आप इसको समझेंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों। अडॉप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूं कि हर्डल्स और चैलेंज तो आएंगे, और हम चाहते हैं कि वो आए। स्ट्रेट लाइन हमें भी नहीं चाहिए अपनी ईसीजी में या ई बायोटोरियम में, हम हर्डल्स भी चाहते हैं, क्योंकि हर्डल्स आएगी तभी तो सक्सेस आएगी ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू